पार्टी को जो उम्मीद दिखाई दे रही है उस पर कोई संभावनाएं नजर आती हैं? दीपेश, आपने भी देखा होगा, कल आप भी कवर कर रहे थे कि किस तरह से हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सख्त टिप्पणी की है। हर सवालों का जवाब उसने विस्तार से दिया है और हर इनके आरोपों को हाईकोर्ट ने खारिज किया है। अब इनके पास एक विकल्प था कि ये सुप्रीम कोर्ट आते और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। आज 10 बजे इनको डायरी नंबर मिलेगा। उसके बाद 10:30 बजे जब कोर्ट बैठेगी तो ऐसी बात कही जा रही है इनके वकीलों की तरफ से कि वो जल्द सुनवाई की मांग करेंगे, क्योंकि इस बीच कल ईद के बाद 4 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट बंद है। इसलिए इनकी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द सुनवाई कर ली जाए और इस रेमेडी को, जहां तक हाईकोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ जो चैलेंज किए हैं उस पर कोई फैसला जल्द से जल्द आ जाए। इनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इनकी बात सुनेगा और सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल जाएगी। फिलहाल कल ही इन्होंने ये बात कह दी थी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 24 घंटे भी नहीं बीते सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दाखिल कर दी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट अपना क्या रुख रहता है, क्योंकि सबसे पहले ये इसी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, आपको याद होगा, और उस याचिका को फिर इन्होंने विड्रॉ किया, फिर हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से अब याचिका खारिज हुई, अब सुप्रीम कोर्ट आए हैं। तो देखना होगा कि क्या नया ऐसी इनके पास दलील आती है जिस पर कि इनको राहत की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से इनके सवालों का विस्तार से जवाब दिया और ये कहा कि जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है राजनीति का काम है, वो अदालत पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। अदालत अपने कानून के हिसाब से काम करती है और अदालत के ऊपर इस तरह से कोर्ट के ऊपर और जज पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। और जो गिरफ्तारी हुई है वो ईडी ने नियम के अनुसार गिरफ्तारी की है और इनका ये चैलेंज भी यही है कि गिरफ्तारी नियम के अनुसार नहीं हुई है। लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि गिरफ्तारी नियम के अनुसार हुई है, बिल्कुल, तो अब हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी, जिसको लेकर याचिका दाखिल की गई। अखिलेश, आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने कल जो जिस तरह की सख्त टिप्पणी अरविंद केजरीवाल को लेकर की और साथ ही जो फैसला दिया उस पर सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे आम आदमी पार्टी, सुनिए क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। बहुत धन्यवाद कि हाईकोर्ट के फैसले को उन्होंने संजय सिंह जी के मामले में पलटा था और हमारी यह उम्मीद है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट में तत्काल रूप से जाएंगे या फिर इसमें भी कोई मीटिंग के बाद? बिल्कुल, जैसे ही हमारे जो वकील हैं जो लीगल स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो तैयार हो जाएंगे, हम जाएंगे। देरी हमारी तरफ से नहीं होगी, जितना स्ट्रैटेजी में समय लगेगा वो करते ही जो है हम कोर्ट जाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका आज दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होनी है। संदीप कुमार ने दाखिल की थी ये याचिका, जिस पर आज हाई कोर्ट सुनवाई करने वाला है। कोर्ट का हंटर कल अरविंद केजरीवाल पर चला और इस सब के बीच क्या पद छोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल, ये सवाल लगातार बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है पूर्व विधायक संदीप कुमार की तरफ से। आपको यह भी बता दें कि आज इसी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि याचिका दाखिल की गई और इस याचिका में पूर्व विधायक संदीप कुमार की तरफ से यह मांग की गई है कि अरविंद केजरीवाल को पद से हटा दिया जाए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, केजरीवाल की याचिका पर फैसला आज होने वाला है। राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है। हफ्ते में 5 दिन वकीलों से मिलने की मांग वाली याचिका पर आज फैसला आने वाला है। केजरीवाल ने अब वकीलों से मांग की थी मिलने को लेकर और उसको लेकर आज एक बड़ा फैसला आने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सप्ताह में 5 बार अपने वकीलों से मुलाकात करने की मांग वाली जो अर्जी है उस पर कल फैसला आना था, लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा। तो आपको बता दें 5 दिन की 5 बार मुलाकात की मांग दरअसल कोर्ट में रखी गई है, राउज एवेन्यू कोर्ट में। उसको लेकर फैसला क्या आता है, लेकिन आपको बता दें दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। कल फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी वो बिल्कुल सही है और इसके लिए ईडी के पास बाकायदा ठोस सबूत भी है। इसके अलावा अदालत के ऊपर सवाल खड़े करने पर भी सख्त टिप्पणी की आई है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट की आपको लताड़, नहीं कोई सियासी दबाव। ईडी के पास पर्याप्त सबूत, गिरफ्तारी हुई
फुल प्रूफ। ईडी सही, आप गलत, जेल में केजरीवाल कब तक? कथित शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। फैसले के बाद न सिर्फ सीएम अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के फैसले ने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए गिरफ्तारी और ईडी की रिमांड का विरोध किया था। केजरीवाल को झटका देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की ओर से जुटाए गए सबूतों से पता चलता है कि केजरीवाल ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर पूरी साजिश रची। कोर्ट ने न्याय किया है। कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने सख्त लहजे में दो टूक कह दिया कि ये केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का मैटर है। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अरेस्ट किया था। ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है। ईडी की रिमांड में भेजा जाना भी वैध है। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हैं तो जज पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी ने हवाला डीलर के बयान से जुड़े सबूत दिए हैं। आप सदस्य ने भी माना है कि गोवा चुनाव के लिए पैसे मिले। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा क्या चुनाव के दौरान गिरफ्तारी होती तो ठीक होता। गिरफ्तारी का समय जांच एजेंसी तय करती है। दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। हम हाई कोर्ट के फैसले से बहुत सम्मानपूर्वक सहमत नहीं हैं और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद कि हाई कोर्ट के फैसले को उन्होंने संजय सिंह जी के मामले में पलटा था और हमारी यह उम्मीद है कि इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को फटकार और राहत नहीं मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री सीधा बीजेपी के रडार पर आ गए हैं। बीजेपी बोली हाई कोर्ट के फैसले से साफ है कि केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिन हैं। आपका अहंकार चकनाचूर हो गया है। झूठ की इमारत हाई कोर्ट में ढह गई है। आपकी क्रांति बदलकर केजरी करप्शन क्रांति हो गई है। वहीं आम आदमी पार्टी ईडी की जांच पर ही सवाल उठा रही है। आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। अरविंद केजरीवाल उनको और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को और उनकी दिल्ली और पंजाब की दो सरकारों को नष्ट करने का, कुचलने का, खत्म करने का बड़ा षड्यंत्र है। बातें तो करोड़ों की हो रही हैं, किसी भी जगह पे अब तक ईडी या सीबीआई को 1 रुपए की भी गैर कानूनी रिकवरी नहीं हुई। एक तरफ जहां बीजेपी हाई कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले का कर्ता धर्ता बता रही है, तो वहीं
आम आदमी पार्टी ईडी पर साजिश रचकर केजरीवाल को फंसाने का आरोप लगा रही है। फिलहाल केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी 15 अप्रैल तक है। वो तिहाड़ में बंद है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। अब बड़ा सवाल यही है कि केजरीवाल जेल से बाहर कैसे और कब आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 15 अप्रैल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। वहीं से सरकार चलाने की बातें हो रही हैं और इसी का विरोध दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आपको जानकारी दें कि केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। आप दफ्तर के सामने आज बीजेपी का प्रदर्शन होने वाला है और इस प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की जाएगी। आपको जानकारी दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं और यही कारण है कि अब बीजेपी प्रोटेस्ट कर उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। हम सीधे रुक रहे थे। अखिलेश राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अखिलेश, ये सवाल तो उठेगा कि नैतिकता के नाम पर कम से कम अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। ऑपोजिशन की तरफ से भी यही मांग उठ रही है और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इनके खिलाफ आता है तब तो ये सवाल बनता भी है। बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो अभी याचिका दाखिल की गई है और फैसले की उम्मीद इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट से नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, बार बार ये संविधान के विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि जेल से सरकार चलाना मुश्किल है, संभव नहीं है, क्योंकि तमाम कठिनाइयां आएंगी, जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगे वो बहुत सरकार चलाने में बहुत ही मुश्किलें आएंगी, क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ सीधे नहीं लिखा है कि कोई अगर मुख्यमंत्री जेल जाता है तो उसे तुरंत इस्तीफा देना होगा। इसी का फायदा केजरीवाल की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री का काम होता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री को गोपनीयता फाइलों पर रखनी होती है, उस गोपनीयता का उल्लंघन होगा और इसीलिए तमाम संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मुश्किल है जेल से सरकार चलाना, यह प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो सरकार चला लेंगे और वो आदेश दे देंगे। तो अब देखना है, अभी तक तो कोई आदेश उन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ उन्होंने सिफारिश की है अपने मंत्रियों से कि आतिशी से कि जल बोर्ड द्वारा व्यवस्था की जाए, पानी की बिल्कुल, व्यवस्था की जाए। कहीं ना कहीं कानूनी पेचीदगियां रहेंगी और अगर जेल में हैं तो जेल मैनुअल का कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना होगा। तो दिक्कतें तो जेल से सरकार चलाने में सामने आएंगी और यही कारण है कि बीजेपी लगातार इस्तीफे की मांग कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी चुनाव प्रचार करेंगे। तूफानी दौरे पर तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जहां